तो लगातार सातवां दिन है तेजी का भारत के शेयर बाजार में। लगातार सातवें दिन तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कल का दिन याद करें तो 1000 पॉइंट की छलांग लगाई थी सेंसेक्स ने। हालांकि आज का दिन वैसा नहीं है, लगभग 800 पॉइंट का गोता खाया, उसके बाद भी रिकवरी हो गई और आखिरकार जाके सेंसेक्स निफ्टी दोनों वहीं बंद हुए हैं, करीब करीब जहां कल थे उससे थोड़ा सा ऊपर हैं। तो इसलिए तेजी के साथ बंद हुआ है बाजार, ये कहा जा सकता है। लेकिन अब ये सवाल फिर उठ रहा है कि क्या दुख भरे दिन बीत गए, क्या कष्ट दूर हो गया है, और क्या वो वक्त आ गया है जब बिना सोचे विचारे आप बाजार में पैसा लगाएं। तो ये एक पहला जवाब तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद भी पता है कि बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने का कोई अर्थ नहीं है। सोच समझ के ही करना चाहिए। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आप देखते हैं लगातार प्रचार करता रहता है, सोच कर समझ कर निवेश कर। तो सोच कर समझ कर निवेश कर का जो फॉर्मूला है वो हमेशा आपके काम आता है। और इस वक्त अब करना क्या चाहिए ये सवाल फिर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये वो वक्त आ गया है जब लोगों का अभी तक ऐसा नहीं है कि अब सावधान रहो दूर रहो टाइप या जैसा वैसा रहने दो। अब लोगों को लग रहा है कि शायद बाजार बॉटम के करीब है, वहाँ से इतना उछल गया है, क्या अब डायरेक्शन पा गया है मार्केट और यहाँ से हमें और पैसा लगा लेना चाहिए। तो ये प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। और ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि ये 4 दिन की चांदनी है या यहाँ से फिर तेजी का नया दौर शुरू होता जा रहा है। और ऐसे में अब दुनिया भर का हाल, जो जानकार लोग जो बाजार को देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, बाजार क्यों रैली कर रहा है। क्योंकि 2024 में जो तरह तरह की आशंकाएं थी बाजार में वो अब लगभग खत्म हो गई हैं। जो दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज हैं, 20 बड़े जो आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट देश हैं, उन सब में चुनाव खत्म हो चुका है। उनसे ज़्यादा में उनमें आधे से ज़्यादा में चुनाव हो चुके हैं। यानी कि वहाँ अनिश्चितता का माहौल दूर है अब एक तरह का। कुछ समय के लिए वहाँ विजिबिलिटी है कि क्या होने जा रहा है, कैसा जाएगा। और अब आने वाला है ट्रम्प साहब जब अमेरिका इंडिया इंक पे अपनी टिप्पणी करेंगे अप्रैल की शुरुआत में, वहाँ लगता है कि ये किस्सा कल्मिनेट होगा, वहाँ जाके किस्सा ख़त्म होगा। और दूसरी तरफ अभी बाजार में ये अनिश्चितताएं बची हुई हैं कि क्या कंपनियों की कमाई में सुधार होता दिखेगा। अब जो कंपनियों की कमाई का कंसर्न 3 क्वार्टर से चला आ रहा है, क्या ये क्वार्टर या इस साल जब एनुअल नतीजे सामने आएंगे तो क्या वहाँ कोई बेहतर तस्वीर दिखने जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत की नज़र से देखेंगे और अगर वहाँ ग्रोथ आ जाती है तो फिर इकोनॉमिक मोमेंटम या इकोनॉमी में रिकवरी के आसार और उम्मीद बढ़ जाती है और उसके साथ फिर बाजार में उत्साह का माहौल वापस लौटना बिल्कुल एक तरह से आप तय मानिए। उधर जो टैरिफ का मोर्चे पे चल रहा है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप कभी इसको कभी उसको धमका रहे हैं और दुनिया के अनेक देशों से उनका मुकाबला चल रहा है टैरिफ के मोर्चे पर। और उसको लेके बहुत अनिश्चितता रही और उसने दुनिया भर के बाजारों को परेशान किया, गिरा के रखा। पिछले 7 दिन से अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ राहत दिख रही है तो उसकी एक वजह है कि अब लोगों को लग रहा है कुछ कुछ उन्होंने तय कर रखा है। और अब ऐसे में लगता है कि इस अनिश्चितता में जो बड़े निवेशक हैं वो अपना थोड़ा अब अमेरिकी मार्केट में भी एक्सपोजर कम करेंगे और उसको दूसरी बाजारों की तरफ खिसकाएंगे। इनमें भारत भी एक ऐसा टारगेट या डेस्टिनेशन है जहां आ सकता है। और जो प्रश्न उठ रहा था इससे पहले कि साहब यहाँ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हैं, शेयर महंगे हैं, तो वो अब काफ़ी कम हो चुका है उस जगह से। और इसलिए ये उम्मीद है कि यहाँ से अब विदेशी निवेशकों की भी वापसी के लक्षण दिख रहे हैं और बाज़ार यहाँ से तेज़ हो सकता है। लेकिन कुछ जानकार हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि साहब ये जो आपको ये जो उछाल दिख रहा है ये एक तरह की पुल बैक रैली भी हो सकती है। यानी कि एक गिरावट दिखाई पड़ी है और उसके बाद इसमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर पे क्योंकि विदेशी निवेशक अब नेट बायर हो गए हैं और उन्होंने 15,777 करोड़ के शेयर खरीदे, 12,721 के बेचे। ये पिछले 3 सेशंस का हिसाब है। तो नेट बायर होते हुए दिख रहे हैं, बेच भी रहे हैं खरीद भी रहे हैं। लेकिन क्या इस वक्त ये जो तेज़ी आई है ये टिकाऊ है और इसके भरोसे लोग दांव लगा के बैठ सकते हैं, इसको लेकर ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बहुत जल्दी है, अभी इस पर कोई फैसला देना जल्दबाजी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं पोजीशंस रख के न जाएं, अपने जो मुनाफा है उसकी वसूली कर लें।
लेकिन ऐसे में ये रैली चलेगी या नहीं चलेगी, ये जो नतीजे आएंगे उन पे बहुत हद तक निर्भर करेगा। वैल्यूएशन अभी भी कहीं भारी करेक्शन के बाद भी वैल्यूएशन कुछ लोगों को ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, ये बात भी लोग कह रहे हैं। तो अपनी अपनी जैसी रही, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी वाला हाल है कि अपने अपने हिसाब से लोग अब अपने बार्गेन हंटिंग भी कह सकते हैं आप उसको, या अपनी सेलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी लगे हैं। तो ऐसे में एक अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे नज़र होनी चाहिए, और दूसरा अब लोगों का जो जो जानकारों की सलाह है वो ये है कि एक थोड़ा थोड़ा वाली एक स्टैगर्ड अप्रोच होनी चाहिए। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रास्ता अपना सकते हैं, आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान का रास्ता अपना सकते हैं, और जो पैसा आपने तय कर रखा है कि इतना पैसा इक्विटीज़ में लगाना है, उसमें से अब 20 से 25% पैसा लगाने का वक्त शायद आ गया है, उसको आप लमसम कर सकते हैं और बाकी पैसे को रख सकते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से धीरे 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 जाएंगे। और दूसरा जो बहुत पुराना फार्मूला है, एसेट एलोकेशन पे फोकस करें कि किस एसेट में आपको कितना पैसा रखना है। बाज़ार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है इस चक्कर में न पड़ें, जो आपने अपने पोर्टफोलियो का डिसिप्लिन तय किया है उस डिसिप्लिन पे कायम रहें। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको किस तरह से एलोकेशन करना था, ये सलाह अगर आप ले चुके हैं या खुद ये गणित जोड़ चुके हैं तो आप उस रास्ते से डगमगाएं नहीं। यही आने वाले समय में वो समय कितना भी अनिश्चित हो, आपके लिए एक निश्चित रिटर्न का या एक सुरक्षित निवेश का रास्ता वहीं से निकलेगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।